नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करूंगा मिथुन राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा शनि ग्रह का मार्गी होना। जी हां, 15 नवंबर 2024 को शनि जो है वो कुंभ राशि में मार्गी हो चुके हैं और इस मार्गी अवस्था का कैसा प्रभाव जो है वो मिथुन राशि के जातकों के ऊपर रहेगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि दोस्तों, एक तो शनि जो है वो आपकी राशि के जो स्वामी हैं बुध, उनके परम मित्र हैं, और दूसरा शनि जो है वो आपके भाग्य भाव में मार्गी हुए हैं। तो इसका क्या प्रभाव आपकी लाइफ के ऊपर रहेगा। जो लोग व्यापार करते हैं उनके लिए ये टाइम कैसा रहेगा, जो नौकरी करते हैं, हर पहलू के ऊपर आज हम एक्सप्लेन करके आपको बात करेंगे कि जब शनि जैसा ग्रह आपके भाग्य भाव में आपका फेवर करेंगे तो आपके लिए ये टाइम जो होगा वो कैसा रहने वाला है, कौन सी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी और कौन से पेंडिंग कार्य जो आपके अटके हुए थे वो होने जा रहे हैं। दोस्तों, शनि जो है वो जब भी एक भाव से दूसरे भाव में परिवर्तन करते हैं तो वो 28 वर्ष के लिए करते हैं, लेकिन जब वो एक भाव में बैठते हैं तो वहां पर वो कभी मार्गी हो जाते हैं तो कभी वो वक्री हो जाते हैं। आपने देखा होगा पिछले जुलाई 2024 से शनि जो है वो वक्री अवस्था में चल रहे थे, जिसके कारण मिथुन राशि के जातकों को, कुछ लोगों को उनके पिता के साथ अनबन हुई होगी या उनके पिता की हेल्थ से समस्या आई होगी। कुछ लोगों के अपने सीनियर्स के साथ कोई रिलेशन में उतार चढ़ाव रहा होगा और जो भाग्य का सपोर्ट आपको मिलना चाहिए था वो सपोर्ट आपको नहीं मिल रहा था। कुछ लोगों के अपने दोस्तों के साथ भी कुछ ना कुछ मनमुटाव जो हो रहा था। कुछ लोगों को हेल्थ से रिलेटेड समस्याएं आई, कुछ लोगों को कर्ज से रिलेटेड परेशानियां आई कि ये कर्ज जो है हमारा कैसे उतरेगा, या जो लोग लोन लेना चाहते थे उनका लोन अप्रूव नहीं हो रहा था। कुछ लोगों के कॉम्पिटिटर्स बन गए, राइवल्स जो थे वो उत्पन्न हो गए, जिसके कारण उनको मानसिक तनाव का सामना करना पड़ा। तो उसका मेन रीजन था कि जुलाई 2024 से शनि जो थे वो वक्री अवस्था में आए थे, लेकिन अब जो होगा वो टोटली ऑपोजिट होगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि वो किस भाव में वक्री हुए हैं, मार्गी हुए हैं, और वहां से उनकी जो दृष्टियां होगी वो आपके लिए कैसा टाइम लेकर आएंगी। सबसे पहले दोस्तों, जो सामने मैंने आपके कुंडली बनाई है ये आपकी चंद्र राशि के अनुसार है, और चंद्र राशि के अनुसार जब जब ग्रहों का गोचर होता है या वो मार्गी या वक्री अवस्था में आते हैं तो अलग अलग समय के ऊपर अलग अलग प्रभाव हमें देखने को मिलता है। आपकी राशि के अनुसार आपके 9th हाउस में शनि जो है वो पिछले 2 वर्षों से बैठे हैं और मार्च 2025 तक ये अब मार्गी अवस्था में रहेंगे। तो दोस्तों, ये जो भाव होता है इसको भाग्य का भाव कहा जाता है। इस भाव को हमारे पिता से जोड़ा जाता है, हमारे गुरुओं से जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर जो भाग्य का सपोर्ट आपको नहीं मिल रहा था, जिंदगी को जीने के लिए जितना मेहनत की जरूरत होती है उतनी भाग्य की भी जरूरत होती है। कई बार आपने देखा होगा कि मेहनत बहुत करते हैं लेकिन भाग्य का अगर सपोर्ट नहीं मिलता, अगर आपका लक आपका साथ ना दे तो वो मेहनत ज्यादा रंग नहीं लेके आती। तो अब क्या होगा, आपकी मेहनत, जो आप मेहनत करेंगे उससे थोड़ा सा ज्यादा आपको इस समय मिथुन राशि वालों को प्राप्त होगा। दोस्तों, जब समय परिवर्तन लेता है, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, समय एक जैसा नहीं रहता तो बदल जाता है। तो जब समय अच्छा आता है तो उस समय हमें कुछ ऐसे कार्य कर लेने चाहिए ताकि हमें आने वाली जिंदगी में परेशानियों का सामना ना करना पड़े। और शनि एक ऐसे ग्रह हैं जिनको न्याय का देवता कहा जाता है, कर्मों का देवता कहा जाता है, कि जैसे कर्म हम करते हैं वैसा ही भुगतान हमें देना पड़ता है। और जब अच्छा समय आता है तो कुछ लोग गलत कार्य करते हैं, किसी के साथ छल कपट कर लेते हैं, किसी के साथ धोखा कर लेते हैं। तो ऐसे लोगों को जब समय परिवर्तन लेता है तो सारा कुछ शनि जो है उनके साथ न्याय करके जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि अगर आपके ऊपर अच्छा समय है तो उसका अहंकार नहीं करना और मेहनत कीजिए और किसी के साथ छल कपट मत कीजिए, किसी को नीचा मत दिखाइए। आइए दोस्तों, शनि का क्या प्रभाव जो है वो मिथुन राशि के ऊपर रहेगा। शनि अब आपके भाग्य भाव में जैसे ही
क्योंकि शनि जो है वो बड़ी स्लो चाल चलते हैं। राहु केतु जैसे नहीं कि रातों रात किसी को अमीर बना दिया और रातों रात किसी को सब कुछ छीन लिया। शनि की महादशा जो होती है वो सबसे लंबी इसीलिए होती है क्योंकि इनकी जो चाल है वो धीमी है। सो ऐसा नहीं कि 15 नवंबर जैसे ही आएगा उसी समय परिवर्तन हो जाएगा। कुछ लोगों को ये 15-20 दिन या 1 महीने का भी समय लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे सर्कमस्टेंसेस आपका फेवर करने लगेंगे और भाग्य का जो सपोर्ट आपको किसी काम में नहीं मिल रहा था अब वही सपोर्ट आपको मिलेगा। दोस्तों शनि जो है वो आपके अष्टम भाव के स्वामी है, तो यहां इस भाव को पैतृक संपत्ति का भाव कहा जाता है। तो जो लोग अपने पेरेंटल प्रॉपर्टी प्राप्त करना चाहते हैं उसमें उनको अड़चनें आ रही थी, तो उनको इस समय अपनी पैतृक संपत्ति जो मिलने की संभावनाएं वो बढ़ जाएंगी। ये जो भाव है इसको अचानक लाभ का भाव कहा गया है। तो शनि भाग्य भाव में बैठ के आपको कोई अचानक से लाभ दे सकते हैं और वो लाभ आपका कोई डूबा हुआ धन है या आपने कोई शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया है तो आपके एकदम से उसके दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे जिससे आपके भाग्य को चमका के रख देंगे। तो शनि क्योंकि कुंभ में गोचर कर रहे हैं इसलिए आपके भाग्य भाव में बैठकर आपको इस समय भाग्य का क्या सपोर्ट होता है ये आप मिथुन राशि वालों को पता लगेगा। उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको अपने पिता की हेल्थ में सुधार होता हुआ दिखाई देगा। अगर उनके साथ आपका कोई संबंध खराब हो गया था तो उसमें भी अब सुधार होगा और आपको आपके पिता का बड़ा सपोर्ट इस समय मिलता हुआ नजर आएगा। अष्टम भाव को रिसर्च का भी भाव कहा जाता है, तो जो लोग रिसर्च में काम करते हैं उन लोगों को बहुत अच्छा फायदा होगा। डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, जो टेक्निकल लाइन में काम करते हैं, आए दिन कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, वो लोगों को एक अच्छी पहचान इस समय मिलती हुई नजर आ रही है। तीसरा, इस भाव को मेडिटेशन का, मोक्ष का भी भाव कहा गया है। सो कुछ लोगों की जुड़ाव जो है वो धार्मिक प्रवृत्ति के साथ, आप चाहे किसी भी धर्म के साथ जुड़े हों कोई मैटर नहीं करता, लेकिन अपने अपने धर्म के इष्ट देव के साथ आपका जुड़ाव जो है वो ज्यादा मजबूती के साथ होगा। वो जो डिवाइन पावर जो पूरे ब्रह्मांड को चलाती है उस एनर्जी के साथ आपका एक दिमाग जो कि व्यापार के लिए चलेगा, लेकिन दूसरा कहीं ना कहीं एक कोने में आपको महसूस होगा कि ईश्वर भी है और उसकी पावर, उसकी शक्तियों को हम इग्नोर नहीं कर सकते। सो धार्मिक प्रवृत्ति के साथ आप आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे, यानी कि ईश्वर को भी मानेंगे और अपना काम भी करेंगे और जिंदगी में आगे बढ़ेंगे और आपके रास्ते जो हैं वो खुलने जा रहे हैं। दूसरा दोस्तों, इस समय आपको आपके सीनियर्स का सपोर्ट मिलेगा। चाहे आप किसी कंपनी में काम करते हैं, किसी भी जगह के ऊपर आप काम करते हैं, तो जो वहां के उच्च अधिकारी हैं उनका सपोर्ट इस समय मिथुन राशि के जातकों को मिलेगा, जिससे उनका कोई बहुत बड़ा फायदा जो है होता हुआ दिखाई देगा। अब मैं बताऊंगा आपको दोस्तों शनि की दृष्टियों के बारे में। शनि की तीसरी दृष्टि जो है वो आपके 11th हाउस में जाएगी, जो कि लाभ का भाव है, और काल पुरुष की कुंडली में 11th हाउस जो है वो शनि देव। तो यहां पर सोर्स ऑफ इनकम जो है उसमें वृद्धि होने वाली है। यानी कि मैं आपको एग्जांपल के साथ बताऊंगा, आप अगर कोई बिजनेस करते हैं या नौकरी करते हैं, आपके मन में कुछ ना कुछ ऐसा आएगा कि आपका सोर्स ऑफ इनकम किसी और जगह से भी होना चाहिए। तो वो रास्ता जो आप पिछले 3-4 महीनों से तलाश कर रहे थे, अब वो रास्ता, वो रोशनी आपको नजर आएगी और आपका एक और साइड बिजनेस जो है इस समय चलता हुआ नजर आ रहा है। सो एक और रास्ता आपके लिए आमदन के सोर्स से, आय के सोर्स से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। तीसरा, यहां पर दृष्टि पड़ने से दोस्तों समाज भलाई के काम जो हैं वो आप करते हुए इस समय नजर आएंगे। यानी कि आप अपने सेल्फिश नहीं होंगे, अपना काम तो आप करेंगे ही करेंगे, आप अपने दोस्तों की भी सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे और इस समय आपको अपने दोस्तों का भी अच्छा खासा सपोर्ट जो है वो मिलता हुआ नजर आएगा। शनि की एक दृष्टि जो है आपके 3rd हाउस के ऊपर पड़ेगी, जिसको साहस और पराक्रम का भाव कहा जाता है। तो इस भाव के ऊपर दृष्टि पड़ने से दोस्तों सबसे पहले आपकी एनर्जी बूस्ट होगी। जो काम आप पेंडिंग छोड़ रहे थे, आपने देखा होगा पिछले 3-4 महीनों से आपकी प्रवृत्ति ऐसी हो गई थी कि आपके सामने कोई भी काम आता था, चाहे वो पारिवारिक हो, आपके बिजनेस से रिलेटेड हो, आपकी जॉब से रिलेटेड हो, आप उसको पेंडिंग
कर रहे थे, यानी कि वो एनर्जी जो आपको बूस्ट करती है आगे बढ़ने के लिए, उसमें कहीं ना कहीं कमी थी क्योंकि शनि वक्री अवस्था में थे। लेकिन जैसे ही मार्गी दृष्टि आपके थर्ड हाउस के ऊपर पड़ेगी तो साहस और पराक्रम बढ़ेगा, एक ऐसी एनर्जी आएगी जिसके कारण आप जिंदगी में आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। आपकी मेहनत को बढ़ाएंगे, आपके व्यापार को बढ़ाएंगे। अगर आप कहीं पर नौकरी करते हैं तो वहां पर भी आपका परफॉर्मेंस जो है वो देखने वाला होगा, जिसके कारण आपके जो सीनियर्स हैं वो आपसे खुश हो जाएंगे और आपका प्रमोशन भी करवा सकते हैं। और इस प्रमोशन में या आगे बढ़ने में इस समय आपके मित्रों का बहुत बड़ा योगदान, कोई ना कोई ऐसा पुराना मित्र इस समय आपकी पूरी फेवर करेगा। आपको कोई वो नया क्लाइंट दिलाने में मदद कर सकता है, कोई नया टेंडर दिला सकता है, कोई नया प्रोजेक्ट दिला सकता है। आपके इस समय कोई मित्र के सहयोग से आप इस समय उनके साथ कोई पार्टनरशिप में काम शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर किसी मित्र के सहयोग से जिन लोगों को नौकरी नहीं मिली उनको नौकरी मिल सकती है, या जो प्रमोशन लेना चाहते हैं या ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं वो अपने अधिकारी जो पुरानी जान पहचान के हैं उनके साथ जाकर बात कीजिए। इस समय आपको उनका सहयोग मिलेगा और किसी रिलेशन के कारण इस समय आपको वो हर उपलब्धि जिसकी खोज आप पिछले लंबे कुछ महीनों से कर रहे थे, इस समय मिथुन राशि वालों को मिलती हुई नजर आएगी। दोस्तों, शनि की तीसरी दृष्टि, क्योंकि वो भाग्य भाव में बैठ के दृष्टियां डाल रहे हैं, तो तीसरी दृष्टि जो है, जो कि 10वीं दृष्टि आपके छठे भाव में पड़ेगी। छठा भाव जो होता है रोग ऋण शत्रु का भाव होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर आप कोई लोन चुकाना चाहते हैं जिसकी वजह से आप पिछले 3-4 महीनों से बहुत परेशान चल रहे थे कि ये लोन कैसे उतरेगा, उस लोन को उतरने का कोई ना कोई नया रास्ता आपको दिखाई देगा और वो लोन चुकाने में आपकी बहुत मदद करेगा। और दूसरा, अगर आप अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, अपनी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, कुछ भी करने के लिए अगर आप लोन अप्लाई करना चाहते हैं, अगर कोई लोन लेना चाहते हैं, तो इस समय आपका लोन जो है वो अप्रूव हो जाएगा और आपको बैंक से पैसा मिलने की पूरी संभावनाएं हैं, ताकि आप अपने आगे आने वाले कल के लिए कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर सेहत से संबंधित कुछ लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ा। पिछले जुलाई महीने से लेकर अब तक कुछ लोगों को सेहत से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ा। कुछ लोगों के राइवल्स जो थे वो बढ़ गए थे। राइवल्स इन द सेंस, अगर आप कहीं पर अपनी दुकान करते हैं या फैक्ट्री करते हैं तो आप कोई सामान बेचते हैं तो आपको ऐसा महसूस होगा कि मार्केट में कंपटीशन बहुत बढ़ गया है और आपको बचत उस हिसाब से नहीं हो रही, जिस हिसाब से आपकी एक्सपेक्टेशन के अनुसार नहीं हो रहा। लेकिन अब जो है वो आपका कंपटीशन जो आपको दे रहे थे वो कम हो जाएंगे, जिसके कारण आपकी जो बचत है वो होनी शुरू हो जाएगी। यानी ये टाइम जो होगा वो मिथुन राशि वालों की सेविंग के लिए अति उत्तम समय होगा। अब आपका व्यापार भी बढ़ेगा, आपको उपलब्धियां भी मिलेगी, नए रास्ते भी खुलेंगे और सारे कार्य होने के साथ साथ लोन आपका अप्रूव होगा। और जो लोग तनाव में थे, जिनको कोई ना कोई परेशानी आपके बॉस या कोलीग्स की वजह से, आपके डिपार्टमेंट में आपके ऊपर बहुत प्रेशर था, जो प्रेशर आप झेल नहीं पा रहे थे, तो वहां पर जो शत्रु दोस्तों वो नहीं होता जो तलवार लेकर हमारे पीछे भागता है। शत्रु वो भी होता है जो हमें किसी ना किसी रूप से मानसिक तनाव देता है। तो यहाँ पर वो दूर होंगे, उनका बिहेवियर आपके प्रति चेंज होगा या उनका वहाँ से ट्रांसफर हो जाएगा। तीसरा, आपके विदेशी भाव के साथ कोई ना कोई रिलेशन इस समय निकलते हुए नजर आएंगे। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं उनके लिए ये समय जो है वो शुभ रहेगा। पुराना इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में किया है तो भाग्य का सपोर्ट मिलने से आपको अच्छा खासा आर्थिक लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। और अगर आपके ऊपर कोई कोर्ट केस लगा हुआ है तो आपको ऐसा हो सकता है कि या तो आपको कानून की कोर्ट से आपको कोई बड़ी राहत इस समय मिलती हुई नजर आ रही है, अन्यथा जो सेकंड पार्टी है, जो आपकी ओपोजिट पार्टी है, जिस विरोधियों के साथ आपका केस चल रहा है लंबे समय से, इस समय हो सकता है कि अदालत के बाहर ही
कोर्ट के बाहर ही आपका आपस में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। सो एक बहुत बड़ी शत्रु पीड़ा से राहत जो है वो इस समय मिथुन राशि वालों को मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, जब भाग्य का सपोर्ट मिलता है और वहां पर जहां पर शनि जैसे ग्रह हमारे भाग्य को मजबूत करते हैं, तो वो टाइम ऐसा होता है दोस्तों, जब समय बुरा होता है तो वो चीज़ें हमारे साथ होती हैं जो हमने एक्सपेक्ट नहीं की होती, लेकिन जब समय देने के ऊपर आता है तो तब भी वही सेम प्रोसीजर होता है कि एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा और उन भावों से परिणाम अच्छे मिलते हैं जिनके बारे में हमने कभी जिंदगी में नहीं सोचा होता। कब जमीन से उठाकर इंसान को आसमान की सैर करवा दें, तो ये शनि जैसा जो शनि के मार्गी होने की अवस्था है, ये मिथुन राशि वालों को काफ़ी हद तक एक बहुत बड़ा परिवर्तन और बहुत बड़ी रिलीफ जो है वो देने जा रही है। सो दोस्तों, ये था मिथुन राशि के लिए शनि के मार्गी होने का कैसा प्रभाव रहेगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और जिन जातकों ने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा, जिनके पास अपना डेट ऑफ बर्थ और टाइम है और वो चाहते हैं अपने बारे में जानकारी लेना, अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में, अपनी फैमिली लाइफ के बारे में, अपनी सेटिंग के बारे में, यानी कि हर प्रकार से हम आपका अच्छा मार्गदर्शन कर सकेंगे। तो जो अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, कृपया स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया है वहां पर आप हमें व्हाट्सएप के ऊपर या तो अपनी कुंडली डिटेल भेज दें या हमारे से संपर्क करके अपनी कुंडली का प्रॉपर विश्लेषण करवा सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।